नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑल इन वन तैयारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हो गया 8 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर से क्या कुछ क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए छांट के लेके आया हूँ और फुल्ली एडवांस तरीके से आपको आज का करंट अफेयर सोल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। तो दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक मानवाधिकारी का पदभार संभाला है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल गौतम चौहान, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी दे दी थी। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करेगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लागू की है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेंड्स गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई गुजरात राज्य की भी, तो चलिए गुजरात राज्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स गुजरात संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सोल्व करने वाले हैं। तो गुजरात राज्य की स्थापना वर्ष 1960 में 15वें राज्य के रूप में की गई और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी है और यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी है और साथ ही दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार गोस्वामी, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अरुण कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। पिछले सप्ताह उनका तबादला आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की जगह हुआ, जो अब सिक्किम स्थानांतरित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई आंध्र प्रदेश की, तो चलिए आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर वर्ष 1956 को की गई और ये फजल अली आयोग द्वारा की गई भाषा के आधार पर राज्य चुने जाने के कारण। तो दोस्तों साथ ही यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी है और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% का यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईरान ने, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों ईरान देश के बारे में कुछ समझते हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निमित्ज को तैनात करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई ईरान राज्य की, तो चलिए ईरान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम सोल्व करने वाले ईरान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों ईरान देश की राजधानी तेहरान है और मुद्रा यहाँ पर रियाल अपनाई जाती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ ईरान देश का पूरा नाम फारस है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पुराना नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही यहाँ की राजधानी और मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों
करंट अफेयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया। नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला हैं। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक तथा संसदीय नेता होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अमेरिका के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम सोल्व करने वाले हैं अमेरिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो कि हाल ही में बने हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है और यह यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो जो पिछली बार थे डोनाल्ड ट्रंप, वो एक ही बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि वो एक बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं। और जो बाइडेन भी पहली बार बने हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की लगभग संभावना लग रही है, क्योंकि यह अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और वो भी भारतीय हैं और इनका नाम कमला हैरिस है। तो दोस्तों याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, से जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल ने, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल, दोस्तों नाम याद रखेगा, MRSAM याद रखिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम याद रखिएगा, MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई इजराइल की, तो चलिए इजराइल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये इजराइल का मैप है। वर्ल्ड मैप के अंदर इजराइल कुछ इस तरह से दिखेगा और इजराइल की लोकेशन यहाँ पर है। और दोस्तों, इजराइल कुछ इस तरह से दिखने वाला देश है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इजराइल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यू शेकल है। और दोस्तों, आपको बता दूँ, इजराइल मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का भाग है, यानी इजराइल देश एशिया के अंतर्गत ही आता है। और वर्ल्ड मैप के अंतर्गत इजराइल की लोकेशन तो आपको मैंने बता ही दी है। इजराइल की लोकेशन यहाँ पर है और इजराइल कुछ इस तरह से दिखने वाला एक देश है। छोटा सा देश है दोस्तों, लेकिन यह करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, यानी कहाँ पर मृत्युदंड समाप्त हो चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए। यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबंध करता है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उस देश का नाम बताएं जो कि यूरोप और एशिया दोनों की सीमा में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। दोस्तों याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्षेत्रफल के आधार पर से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफ़ी ठंडी होती है और गर्मी गर्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई कजाकिस्तान की, तो चलिए कजाकिस्तान के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो दोस्तों कजाकिस्तान की कुछ लोकेशन इस तरह की है। वर्ल्ड मैप के अंतर्गत एक छोटा सा देश है कजाकिस्तान, जो कि इस तरह से नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ कजाकिस्तान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सोल्व कर लेते हैं। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और यहाँ की मुद्रा कजाकिस्तान तेंगे है, जो कि भारतीय रुपये के 0.17 रुपये के बराबर है। और वर्ल्ड मैप के अंतर्गत कजाकिस्तान कुछ इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आपको बता दूं, सबसे महंगी मुद्रा स्टर्लिंग पाउंड है, जो ब्रिटेन देश की है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई जापान की, तो चलिए जापान के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंतर्गत जापान कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह का दिखने वाला एक छोटा सा देश है। और दोस्तों, जापान का मैप कुछ इस तरह का है। चलिए जापान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सोल्व करते हैं। तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा येन है। और दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है वर्ल्ड मैप के अंतर्गत जापान कुछ इस तरह से दिखेगा और मैप के अंतर्गत कुछ इस तरह से दिखने वाला, जाकि आप यहाँ पर जैसे टोक्यो है और जापान के अन्य शहर भी इस मैप के अंतर्गत हैं। और दोस्तों, आपको बता दूँ, जापान की मुद्रा येन भारत के 0.71 रुपये के बराबर हैं। यानी भारत का 1 रुपया और यहाँ की लगभग 1.5 येन बराबर ही पड़ती हैं। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसके चारों ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपको हमें कमेंट करके बताना है। आप हमें कमेंट में अपना आंसर बताएं। कल हम करेंट अफेयर की क्विज़ में आपका नाम ज़रूर लेंगे और जो भी सही आंसर बताएगा उसका नाम हम अपनी वीडियो में लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।